welcome to all of you in Easy Math Exam Adda. दोस्तों, in our previous class, I have taught you about the continuity up to the question number 90. In today's class, I will again continue that chapter from question number 20. So, question number 20 is given that is the function जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट, बोला क्या गया है, क्या ये जो दिया हुआ फंक्शन है इज द फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे. आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है डियर स्टूडेंट. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू साइन एक्स जो था, मैंने पहली दूसरी क्लास में मैंने ये चीजें बताया था कि साइन एक्स क्या है. साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. मैंने उसके बारे में ग्राफ से भी बताया था डियर स्टूडेंट आपको. मैंने उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो सर पॉलिनोमियल के लिए आपने क्या बताया था, तो मैंने बोला था डियर स्टूडेंट एवरी इंटीजर्स या किसी भी रियल नंबर पे जो दिया हुआ कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है. और कांस्टेंट पे तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स है आपका. तो इट मींस क्या, जो दिया हुआ फंक्शन है अगर मुझे उस पे कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना है तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था. क्या बताया था डियर स्टूडेंट, तो मैंने वो बताया था कि सपोज दैट जब भी किसी पॉइंट पे क्या करना है, नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई. एक्स इक्वल टू पाई पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे. सर रूल आपने क्या बताया था, तो रूल मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, जब भी आप रूल की बात करोगे तो हमने बोला था एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हमने बोला था डियर स्टूडेंट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. और अगर ये तीनों डियर स्टूडेंट इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा आपका कंटिन्यूअस होगा. मैंने ऐसा ही तो कॉन्सेप्ट बताया था. और माय डियर स्टूडेंट अगर मैंने बोला आपसे कि आपको इसी को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपको इसको मैंने बोला था एलएचएल बोला था. ये क्या है डियर स्टूडेंट, आरएचएल है. और ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये एट ए पॉइंट है. ये हो गया हमारा एट ए पॉइंट. डियर स्टूडेंट मैंने आपसे ये बोला था कि जब आपको पर्टिकुलरली वन बाय वन एक सीक्वेंस में सारी जितनी भी टर्म्स दी हुई उनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो दैट टू फाइंड एलएचएल, इट मींस क्या, मुझे एलएचएल निकालना है. तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, जो दिया हुआ टर्म है क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ ये फंक्शन है एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, हमने रख दिया. मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि इसी चीज को आप और क्या लिख सकते हो, तो आप ये बोलेंगे सर आप इसको एक्स टेंड्स जब किए थे ना आपने, तो इन्हीं चीजों का कन्वर्जन कर दिए थे. तो मैंने आपसे डियर स्टूडेंट जितनी भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन मतलब हर टर्म्स में मैं एक ही तरह का एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं डियर स्टूडेंट कि आप उन चीजों को देखकर कंफ्यूज नहीं हो कि जब भी किसी, जैसे आप देखेंगे आर डी शर्मा में तो कहीं पे एच मानकर नहीं बनाया है, तो कहीं पे डायरेक्ट एक्स को लेकर के बना दिया है. आप उसी तरीके से आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे. लेकिन डियर स्टूडेंट मैं आपको सारे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट, ये एक ही कॉन्सेप्ट को मैं दो तरीके से मैं वहीं पर चीजों का एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूं कि आप उन चीजों से कंफ्यूज ना हो. इसलिए मैं यहीं पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि अगर आपको एच में कन्वर्जन करना हो डियर स्टूडेंट, तो मैंने बोला कि आप इन्हीं चीजों का कन्वर्जन भी कर सकते हो. कैसे, लेफ्ट हैंड करना है तो जीरो से, जब भी एलएचएस निकाल रहे हो तो एच का वैल्यू जीरो से क्या रखना है डियर स्टूडेंट, छोटा रखना है. अगर आप जीरो से छोटा रखेंगे, क्यों, क्योंकि मैं कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट बोलूं तो उससे ठीक छोटा की बात करेंगे तभी तो इधर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे. इसका तो जस्ट अगर थोड़ी सी भी चीजें जीरो प्लस कर देंगे, इट मींस क्या कर जाएंगे, आप राइट साइड मूव कर जाएंगे, तो वो तो आरएचएल हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट. तो आप क्या करेंगे, एलएचएल को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा एच टेंड्स, जो आप टेंड कर रहे हैं वो हमेशा दैट द वैल्यू of h should be always less than 0 dear student, so that ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला ये लिमिट ऑफ f ऑफ किस पॉइंट पे चेक करना है डियर स्टूडेंट, तो एट x इक्वल टू पाई पे चेक करना है. तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस h लिखेंगे. इट मींस मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, x के प्लेस पे मैंने रिप्लेस कर दिया उसकी फंक्शन में जहां जहां x है मैं क्या रिप्लेस करूंगा डियर स्टूडेंट, तो आप ये देखेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा पाई माइनस h से. तो डियर स्टूडेंट चीजें क्या निकल कर आएगी, आप ये देखेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कि x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, मैंने x के प्लेस पर रिप्लेस किया पाई माइनस h से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पाई माइनस h.
और जैसे ही पाई माइनस एच रिप्लेस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, क्या निकल कर आएगा, पाई माइनस एच। हमने एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस किया, तो पाई माइनस एच। तो जहां जहां टर्म दिया हुआ है ना डियर, तो आप क्या करो ना, उसमें पुट करो। जैसे हमने एक्स के प्लेस पे रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डियर, आप देखेंगे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, साइन पाई माइनस एच हो जाएगा, और लास्ट में क्या दिया डियर, 5 दिया हुआ है। आप क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू को 5 हमने रख दिया। अब मुझे क्या करना है, आप देखिए डायरेक्ट आप एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट जब भी आपको, अगर आप 12th की एग्जाम बोर्ड दे रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, अगर वो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का आया, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि वो क्वेश्चन को एलिबरेट करके आंसर को क्या करें, उसकी एक्सप्लेनेशन दे। ना कि आप कंपटीशन का पेपर नहीं दे रहे हो, आईआईटी की पेपर नहीं दे रहे हो डियर स्टूडेंट, की चीजों को आपको क्या करना है, एमसीक्यू में क्या करना है, उसके आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे चीजें करनी क्या है, यहाँ पे करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या एक्सपेंडेड फॉर्म लगा सकते हो। और मैंने ये भी बताया था डियर स्टूडेंट कि जब भी कोई फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो और साथ में उसमें लिमिट लगा हो, तो आप लिमिट को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो ब्रेक करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इन्हीं चीजों को मैं लिख सकता हूं h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पे माइनस लगा दो आप, और ये निकल जाएगा h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एच। अगेन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये तो हमारा क्या है, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो वहां पे हमें लिमिट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। इट मींस क्या, हमने यहाँ पर एज इट इज क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट, 5 ही लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मुझे बतलाइए कि अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लगाएंगे तो रियल में चीजें क्या निकल कर आएगी, तो आप देखेंगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें लगाएंगे डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट, अगर आपको नहीं पता है डियर स्टूडेंट, जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा में आपको मैं आइडेंटिटीज लिखाता जा रहा हूं, तो आप कोशिश ये करें कि कहीं पे भी कॉपी के एक पॉइंट पे, एक पेज में आप उन सारी आइडेंटिटीज को एक जगह क्या करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटीज जितनी भी है ना डियर स्टूडेंट, वो आपका एक बैकबोन का काम करेगा। और अगर वो सारी आइडेंटिटीज को अगर आप एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि ये चीजें आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करता हुआ जुड़ता जाएगा, और जब इंटीग्रेशन में आप पहुंचेंगे ना, तो देखेंगे कि ज्यादातर आपकी आइडेंटिटीज जो मैं अभी बता रहा हूं ना, उन चीजों का वहां पे एप्लीकेशन होगा डियर स्टूडेंट। सो दैट ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि पाई माइनस एच, इट मींस क्या, पाई ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये आइडेंटिटीज होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो डियर स्टूडेंट कहीं भी आप क्या करिएगा, कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब आप उन्हीं चीजों को यहां पर लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे साइन h इंटू साइन पाई इंटू कॉस h। बीच में क्या हमारा, यहां पर चूंकि माइनस है तो माइनस, इस बार क्या हो जाएगा साइन h इंटू कॉस पाई, और साथ में क्या निकल गया, पाई। अब आप क्या देख रहे हो कि अब यहां पे आप h की वैल्यू को क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप h की वैल्यू को क्या करेंगे, सॉरी, h की वैल्यू को जब आप रिप्लेस करेंगे ना, तो ये चीजें आपकी देखिएगा 0 निकल कर आएगी, और ये भी चीजें क्या निकल जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट अगर आप इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 0, और यहां क्या बन जाएगा, sin 0। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट, अब मैं एक पार्ट को और आगे बढ़ाता हूं। अब आप देखेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, आप देखेंगे ये 0 0, तो यहां से चीजें क्या निकल कर आएगा, h टेंडिंग टू ये लिमिट हो गया। अब आप यहां देख रहे हो ये हो गया हमारा पाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये हो जाएगा डियर h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, आपने क्या देखा, साइन पाई, और यहां से cos h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 पॉइंट समथिंग हमने बोला था, क्या है एक्चुअल में कितना पुट होगा, 0 ही पुट होगा। और जब यहां पे आप 0 की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये साइन h, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस इंटू सॉरी cos इंटू क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा डियर 5 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं डियर, अब आप यहां से देखेंगे कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और cos h की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0।
कॉस एच की जो हम जब वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, कॉस जीरो बन जाएगा। और कॉस जीरो की वैल्यू एज यू नो दैट कि यहाँ पर ये एच की वैल्यू प्लेस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये तो हमने पुट ही कर दिया। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है डियर, 1 होती है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है डियर, तो -1 होती है। अब आप यहां से देखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आ रही है, तो आप ये देखिएगा कि यहां से इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर निकल कर आ जाएगी। यहां से देखेंगे माइनस, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो ये आप देखेंगे कि ये आ गया -1 इंटू ये क्या हो जाएगा 1, और ये डियर ये साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0, और इंटू कॉस पाई का -1। तो आप ये देखेंगे, सॉरी साइन पाई का भी वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई का भी वैल्यू आपका 0 होता है। तो यहां से ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा डियर, 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, और इधर पूरी टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा, इट मींस क्या, ये 0 - 0 प्लस क्या हो जाएगा 5। आप देखेंगे कि पाई स्क्वायर 5, पाई स्क्वायर प्लस 5 क्या जा रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है। इट मींस क्या, यहां से जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल कर आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया डियर, इसकी क्या वैल्यू। इट मींस क्या, जब हमने क्या निकाला, इसका टर्म हमने इसकी वैल्यू निकाला तो चीजें क्या निकल कर आएगी डियर। आपने देखा कि इन सभी चीजों को निकालने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना आ गया, तो आप ये एक्स टेंडिंग टू फंक्शन का, या फिर इतना कोई मैं और क्या लिख सकता हूं, एच टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ पाई माइनस एच। आपने देखा कि मेरा रिजल्ट निकल कर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अगेन मुझे क्या करना है, ये तो हमने क्या निकाला, इसी को आप बोल सकते हो LHL निकाला। अब मैं बात करूं RHL की, तो RHL की बात करूंगा तो RHL में मैं क्या लिख सकता हूं, तो x टेंडिंग टू a प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x की बात करूंगा। और इसी को हमने और क्या बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसी को मैंने और बोला था लिखने के लिए h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ पाई प्लस h डियर। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इन्हीं चीजों में यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट, जहां जहां x के प्लेस पे f ऑफ x में x है वहां पे क्या रखेंगे डियर, f ऑफ, ये जो चीजें निकल कर आएगी वो आ जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या आपका माइनस साइन पाई प्लस h, फिर क्या हो जाएगा डियर प्लस 5 हो जाएगा। और इस तरीके से इस फंक्शन को फिर से अगेन क्या करेंगे, निकालेंगे डियर। अगेन इन चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये प्लस है। इट मींस फिर से फंक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि चीजें फिर से अगेन क्या, फंक्शन तो वही है, तो हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन को टर्मिनेट करते हो तो चीजें क्या निकल कर आती है, ये देखें आप, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, आप देखेंगे कि पाई प्लस h का होल स्क्वायर, फिर से क्या हो जाएगा माइनस h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, ये क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस h, और अगेन चीजें क्या निकल कर आएगी, प्लस क्या हो जाएगा 5 डियर। अगेन अगर आप आइडेंटिटीज को आप लगाते हो तो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2h। अगेन नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट देखेंगे h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, इसमें फिर से आइडेंटिटी, वहां पे माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो डियर आ जाएगा साइन पाई इंटू कॉस h, बीच में फिर जहां पे माइनस था वहां पे इस बार क्या हो जाएगा डियर, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस पाई इंटू साइन h हो जाएगा। अब आप देखिए डियर क्या आता है रिजल्ट, और साथ में क्या था हमारा प्लस 5 था, हमने 5 रख दिया। अब चीजें आप देखिए, निकाल कर देखें, h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर रहे हो आप, आगे ऊपर की ओर मूव कर रहे हो। तो 0 से जैसे ही ऊपर आप मूव करोगे डियर तो चीजें क्या निकल कर आएगी, आप देखोगे जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा आपका, यहां से h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, ये चीजें क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। इट मींस क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर निकल गया, और प्लस 0 प्लस क्या हो गया हमारा 0। नेक्स्ट यहां पर क्या करेंगे डियर, ये वाली चीजें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 रखा जाएगा, और यहां पे भी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मींस क्या, अगर ये 0 हुआ तो डियर क्या हो जाएगा, माइनस h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ साइन पाई इंटू कॉस 0 प्लस कॉस पाई इंटू साइन 0 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब डियर आप ये देखिएगा
कि ये वाली साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब -1 इंटू जीरो, रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो। और यहां से देखिए कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, और अगेन ये वैल्यू देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग, अगेन ये चीजें क्या आ जाएगा, जीरो। इट मीन्स क्या, ये अगेन यहां से निकलेगा डियर, ये निकल जाएगा आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर निकल गया, और यहां से क्या ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा डियर, ये पूरा टर्म जो हो जाएगा आपका 0 + 0, इट मीन्स क्या निकल गया, ये तो पूरा 0 आ गया। तो बचा क्या, पाई स्क्वायर + 5। आपने क्या देखा डियर, हमने इस प्लस पे भी इसका जो रिजल्ट निकल कर लाया वो कितना आया डियर, आप यहां से निकाल पाएगा पाई स्क्वायर प्लस, आप देख लो क्या, पाई स्क्वायर + 5 आया। हमने क्या किया, यहां पे भी इसकी वैल्यू को रख दिया, ये भी आ गया डियर पाई स्क्वायर + 5। नेक्स्ट क्या है डियर, हमारे पास जो चीजें दी हुई है, अगला हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था f(x) क्यों, क्योंकि मैंने बोला था इस पे निकाल लिया, इस पे निकाल लिया, एट ए पॉइंट पे निकालेंगे। f(x) क्या है, x² माइनस क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, प्लस क्या दिया है, 5 दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, एट ए पॉइंट, इट मींस क्या, पाई पे निकालना है। f(π) देखिए तो क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, sin पाई, और ये क्या हो जाएगा 5, और sin पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। इट मींस अगेन रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, पाई स्क्वायर + 5। आप क्या देख रहे हैं डियर, एट ए पॉइंट पे पाई स्क्वायर + 5, राइट हैंड पे पाई स्क्वायर + 5, लेफ्ट हैंड पे पाई स्क्वायर + 5। इट मींस क्या, इन सभी चीजों पे, इन सभी तीनों जगह पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना डियर, वो क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है हमारा पाई स्क्वायर + 5। आप देख रहे हो कि इन तीनों जगह पे फंक्शन क्या गया हमारा, पाई स्क्वायर + 5। हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस फाइनली आप क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x = पाई। x = पाई पे जो दिया हुआ फंक्शन है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इस तरीके से डियर इस पूरे क्वेश्चन का क्या था, हमारा सॉल्यूशन था। तो डियर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, हमें टाइम टेकिंग लगा, लेकिन हमने एक एक चीजों को, उन चीजों की सारी चीजों का मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर दो फंक्शन इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करेंगे। उन चीजों को हमने बड़े आराम से चीजों को क्या किया, एक एक को सीक्वेंस में हमने क्या किया, सॉल्यूशन किया। अब हम आगे की क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो देखते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो दिया हुआ फंक्शन है उस पे फिर से कंटिन्यूटी को चेक करना है। जहां पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, f(x) = दिया हुआ है sin x + cos x दिया हुआ है। दूसरा ये दिया हुआ है f(x) = sin x - cos x, f(x) = तीसरा दिया है sin x * cos x। और डियर स्टूडेंट पिछली क्लास में चैप्टर नंबर, जब हमने डे 2 जब मैं पढ़ा रहा था, तो डे 2 में मैंने ये बतलाया था आपको कि जब अलजेब्रिक मेथड ऑफ कंटिन्यूटी हमने बताया था कि अगर दो फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस तभी होगा उनके बीच का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा फंक्शन क्या होता है डियर, आपका कंटिन्यूअस होता है। ऐसा हमने क्या किया था आपको पिछले क्लास में। अगर डियर आपने इस वीडियो से आपने देखना शुरू किया तो प्लीज आप पीछे की वीडियोस को आप एक सीक्वेंस में देखें, चीजें आपको बहुत ही खूबसूरत से चीजें, कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा डियर। बट पीछे अगर आपने यहां से देखना शुरू किया तो प्लीज आप वीडियोस डे 2 जो हमारा है उनको जाकर, उस वीडियोस को आप जाकर देखिए, मैं इस कॉन्सेप्ट को बताया था। तो डियर मैंने ये बताया था, क्या बताया कि जब दो फंक्शन, इट मींस लेट अस कंसीडर gx = sin x and hx is cos x। और डियर मैंने ये प्रूफ किया था कि sin x और cos x क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन आप इस चीज को पिछले वीडियोस को देखोगे तब समझ में आएगा। बट मैं उन चीजों को मैंने पिछले क्लास में मैंने उसकी ग्राफ से भी बताया था, बट आज मैं एक अलजेब्रिक मेथड से तो मैं तो बता दूंगा, बट ग्राफ वाले अगर आपको समझना है तो पीछे की वीडियोस को आप देखें। और यहां पे मैं इन चीजों को जब एक्सप्लेन कर,
एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि डियर स्टूडेंट साइन एक्स ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं बोलने के लिए यहां पर अगर सिर्फ आंसर मुझे देना हो तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि यार ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों चीजें क्या होगी, आपका फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। इसलिए हमें लेकिन हमें डियर स्टूडेंट यहां तक बोल करके नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जब आप बोर्ड का पेपर का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो चीजें आपको एक सारी सीक्वेंस में आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बीच में आप चीजों को क्या करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप कंक्लूजन दे देंगे। ऑब्जर्वेशन के आधार पे देंगे, नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका वो 4 से 6 मार्क्स का होगा तब की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात करता हूं कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है, मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, पहले तो मुझे ये पता करना है। मैंने बोला कि लेट अस फंक्शन gx एंड hx इज इक्वल टू cos x। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि चूंकि अब मैं बोलूं डियर स्टूडेंट ये जो दिया हुआ फंक्शन है, सॉरी मैं इस चीज को यहां पर ये लिख देता हूं, लेट इट इज सोन दैट इट इज, मैंने पीछे दिखा दिया हूं इसलिए डियर स्टूडेंट, इट इज सोन दैट gx is equal to sin x and hx is equal to cos x are continuous function। तो डियर स्टूडेंट अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो क्या बोलोगे, तो पहला ये बोलेंगे कि इसका f of x इट मीन्स क्या, gx प्लस hx आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, और ये चीजें मैंने पढ़ाया अलजेब्रिक मेथड में। दूसरा इटका gx माइनस hx, इसका भी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये दिया हुआ फंक्शन है जिसमें क्या बोला, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। f ऑफ x, दूसरा क्वेश्चन में ये दिया कि f ऑफ x माइनस साइन एक्स, f ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लास्ट तीसरा जो दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो ये पूछा है डियर स्टूडेंट, ये फंक्शन क्या होगा, इसके कंटिन्यूटी के बारे में बतला रहा है, पूछना चाह रहा है आपसे कि इसकी कंटिन्यूटी का सिचुएशन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं पिछली क्लास में ये बतला चुका हूं कि sin x और cos x फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन्हीं चीजों का मैंने एक्सप्लेनेशन, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने ये बोला इट इज सोन दैट gx और hx, क्या दिया हुआ, gx sin x है, hx के प्लेस पे क्या ले लिया हमने, cos x ले लिया, आर कंटिन्यूअस फंक्शन। सो दैट इसका जो, और जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका एडिशन और साथ में इसकी सब्ट्रैक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। और इसका याद रखना डियर स्टूडेंट, gx इंटू hx इट मीन्स क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन आर ऑल्सो क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये आती है डियर स्टूडेंट, यार आप इन दोनों को ये कैसे बोल दिया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, मैं उस चीज को क्या करता हूं, चेक करके मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन को बतलाता हूं, सबसे पूरी एक एक्सप्लेनेशन के साथ ये एक बतला देता हूं, बाकी आपको रिमेनिंग माइनस वाला और इंटू वाला आपको करके देखना है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को बताऊंगा। तो डियर ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, अगर मैं बोलूं सबसे पहले gx को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। नाउ टू चेक द to check the continuity of gx is equal to sin x at any integral value at x equal to c, at x equal to c पे। तो डियर क्या हो जाएगा, अगर ये फंक्शन हमने लिया sin x gx बराबर लिया तो चीजें क्या हो जाएगा, रूल ये बोला कि अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो रूल क्या बोला था मैंने, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट, क्या, x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा, माइनस वाला इधर लिख देते हैं, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल होगा f ऑफ c। ये तीनों क्या होगा, आपस में इक्वल होंगी, और इस चीज को अगर ये तीनों इक्वल आ रहा है इट मींस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, ये निकालना है। तो x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x को और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ c माइनस h।
अब यहां से आगे क्या निकल कर आएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, c माइनस h, और हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है, यहाँ पर क्या रखेंगे c माइनस h, इट मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन c माइनस h। डियर आप जीरो से थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर रहे हो, नीचे रख रहे हो, इट मींस क्या, यहाँ पर चीजें क्या रखाएगा, जीरो, और c में से जीरो माइनस करोगे तो अगेन रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, साइन c आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आया, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा साइन c ही आएगा। अगला देखते हैं डियर, तो अगला क्या दिया हुआ हमारा, अगला दिया हुआ है x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। इसी को और क्या लिख सकते हैं डियर, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h। डियर इसी को क्या लिख सकते हैं आप, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, इस बार साइन x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे, साइन c प्लस h, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस h, और h की वैल्यू फिर से 0 से थोड़ी सी बड़ी आप रखेंगे तो चीजें फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन c हो जाएगा। तो डियर ये चीज हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। एट ए पॉइंट पे देखें तो f ऑफ x हमारे दिया हुआ था क्या, साइन x दिया हुआ है, सॉरी gx हमने माना था ना, तो gx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन x हो गया। और डियर जैसे ही आप क्या रखेंगे gx के प्लेस पे, यहाँ पर क्या c रखेंगे तो निकल कर क्या आ जाएगा रिजल्ट, साइन c। आप क्या देख रहे हैं डियर, आपका माइनस पे इट मींस क्या, LHL RHL और एट ए पॉइंट पे तीनों जगह क्या निकल कर आ रहा है, आपका साइन c निकल रहा है, इट मींस क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये तो डियर मैंने क्या किया, x की वैल्यू हमने gx का चेक किया, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, hx का भी चेक कर सकते हैं। अब hx का चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इन्हें सब कुछ सेम रखा, लेकिन जहां gx था gx को मैंने क्या किया, मिटाया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, hx दिया हुआ है, और hx के प्लेस पे क्या दिया हुआ हमारा, cos x दिया हुआ है। अगेन फिर से सेम रूल होगा, रूल क्या हो जाएगी, तो रूल हमारा प्रोसीजर वही होगा, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ये तीनों क्या होगा हमारा, इक्वल होगी, और अगर ये तीनों इक्वल आ रही है इट मींस क्या, ये दोनों फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एक चीज देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये चीजें आप देखेंगे तो क्या निकल कर आएगी, आप ये देखिए, अगर मुझे निकालना है x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, तो मैंने इन्हीं चीजों को और बनाने के लिए बोला कि 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, 0 माइनस h रखेंगे, और जैसे ही 0 माइनस h को क्या करेंगे आप यहाँ पर रखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी। अब देखिएगा फिर से x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे आप, इट मींस क्या हो जाएगा हमारा c है ना हमारा, तो c माइनस क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा। अब आप जैसे ही रिप्लेस करेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहा है, c माइनस h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c माइनस h, इट मींस क्या हो जाएगा, cos c माइनस h हो जाएगा। अब फिर से h की वैल्यू थोड़ी सी छोटी, इट मींस क्या, 0 ही रखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगा, cos c निकल कर आएगा। अगेन मैं बोलूं, मुझे निकालना है राइट हैंड साइड, प्लस हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, या फिर h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। अब डियर इसी को क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस यहां पर हो जाएगा लिमिट ऑफ, यहां लिखेंगे cos c प्लस h। अब डियर 0 से थोड़ी सी क्या करना है आपको, इस बार बड़ी रखनी है, बड़ी रखेंगे तो ये फिर से क्या निकल कर आएगा, cos c निकल कर आएगा। और एट ए पॉइंट की बात करें तो f ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, cos x, यहाँ पर क्या ले लिया, f ऑफ x नहीं है डियर, यहाँ पर क्या है, hx है, जहां जहां मैंने f ऑफ x लिखा था वहां आपको क्या रखना है, ये रख देना है, h रख देना है, मैंने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, ये यहाँ पर क्या रखना है, h रखना है, जहां जहां मैंने f ऑफ x लिख दिया है ना वहां पर क्या हो जाएगा, hx हमने माना ना, hx रखिएगा, तो ये चीजें क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू हमने रिजल्ट रखा, hx इज इक्वल टू, हमारे पास चीजें रिजल्ट क्या है हमारा, hx इज इक्वल टू है cos x है, और इसके प्लेस पे आपने क्या कर रख दिया, c रख दिया, तो यही चीजें क्या निकल कर आ जाएगा डियर, cos c आ जाएगा। आप ये देख रहे हो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और राइट ए पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे डियर क्या निकल रहा है, आपका निकल रहा है यहाँ पर cos c निकल रहा है। इट मींस क्या, ये जो दिया हुआ फंक्शन है वहां पर gx और hx दोनों क्या है डियर, क्या हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हमने ये बतलाया भी था डियर स्टूडेंट कि sin x cos x क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन को मैंने पिछले भी क्लास में बतलाया है, डे 2 में आप जाकर देखिएगा, और साथ में उसकी मैं ग्राफ भी बताया था
कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कैसे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन वो चीजें फिर से कंफ्यूजन ना हो, मैंने फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब ये तो डियर मैंने ये बतला दिया, अब इसके बिहाफ पे मैं कंक्लूजन भी दे सकता हूं कि चूंकि ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, और अलजेब्रिक मेथड से हमने ये बताया था कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी अलजेब्रा ये होती है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर एडिशन किया जाए या फिर सब्ट्रैक्शन किया जाए या फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, उसका जो इन तीनों चीजों के करने के बाद जो रिजल्ट वाला जो फंक्शन आता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो डियर मैं एक क्वेश्चन करके बतलाता हूं, वो हमारा एडिशन वाला मैं बतलाता हूं कि कैसे कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो मैं अभी जो बतला रहा हूं वो बतला रहा हूं कि एडिशन वाली जो फंक्शन होती है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन होता है उसका जो रिजल्ट आता है फंक्शन, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आप उसके लिए यहां पर देखिए, अब मैंने बोला कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है, पहले क्या करो, एफ ऑफ एक्स निकला है, और एफ ऑफ एक्स के लिए आप यहां पर देखे हैं, देखिएगा एफ ऑफ एक्स, ए का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ए का मैंने सॉल्यूशन किया, फिर से वही सेम चीज, एट एक्स इक्वल टू, नाउ एफ ऑफ एक्स बराबर, ये देखिए ये क्या हमारा जी एक्स है, इसको हमने साइन एक्स को क्या माना था, जी एक्स, और कॉस एक्स को क्या माना था, एच एक्स माना था। अब मैंने बोला था डियर, अब इन्हीं चीजों का क्या कर दिया हमने, जी एक्स के प्लेस पे क्या रख दो, जी एक्स के प्लेस पे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही वैल्यू को रिप्लेस किया हमने, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगी, ये देखिए, हमने जब इसकी वैल्यू को रखा तो ये कीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स और ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स। अब टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी पे, क्यों, क्योंकि वो दोनों को भी किस पे चेक किया था हमने, सी पे। तो हमने क्या किया, रूल से मैंने ये बोला, रूल तो सभी जगह एक ही जैसा, एक्स टेंडिंग टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिमिट ऑफ, पीछे अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स लिख दिए होंगे डियर स्टूडेंट, तो जी वहां पे जी एक्स लिख लिया करना, और पीछे में भी अगर एच एक्स लिख दिया होगा रूल में, तो आप एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आप एच एक्स लिख देना, है ना। लेकिन यहां पर तो मैं सेम लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स है क्योंकि इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो गया, और एट ए पॉइंट ऑफ दिस। अब मैंने क्या किया डियर, इनके पॉइंट पे मैं निकालने जा रहा हूं। मैंने बोला सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना है एलएचएल, इसको क्या बोलते हैं एलएचएल, इसको क्या बोलते हैं आरएचएल, और तो ये डियर अब क्या कर रहे हैं, इसका हम एलएचएल निकाल रहे हैं, और एलएचएल क्या हो जाएगा, एलएचएल में एक्स टेंडिंग टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जहां इसी को एच में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये वाली चीजें हमने एज इट इज रख दिया। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमने क्या रखा, सी माइनस एच, तो ये जो फंक्शन है जहां जहां एक्स है वहां क्या रखा जाएगा, सी माइनस एच। डियर आपको प्लीज ये याद रखना कि साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी हमारा ये होता है, कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी हमारा ये होता है। अब यहाँ पर रख के देखते हैं डियर, तो क्या आता है, इन चीजों को देखते हैं। तो डियर आप ये देखिए कि हमने क्या किया, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट ऑफ, इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, ये देखेंगे साइन सी इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच, ये तो होगा पहले वाले की। दूसरा वाला क्या हो जाएगा डियर, दूसरा है प्लस, ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस एच, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर सॉरी हाँ प्लस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी इंटू साइन एच। अब डियर आप क्या करें, जहां जहां h है वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, आप जीरो से रिप्लेस करेंगे, और जब जीरो से रिप्लेस करेंगे डियर तो चीजें क्या निकल कर आएगी। अब आप देखिएगा जीरो से जैसे ही आप चीजों को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो जीरो पे पुट करने के बाद चीजें निकल कर आएगी आपका। यहां से देखिएगा कि यहां से जीरो की वैल्यू h टेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट ऑफ साइन सी इंटू कॉस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जीरो माइनस यहाँ पर कॉस सी इंटू साइन जीरो प्लस कॉस सी इंटू कॉस जीरो प्लस साइन सी इंटू साइन जीरो। डियर आप क्या देख रहे हो, आप मुझे बतलाइए कि यहां से आप ये देखिएगा कि साइन सी, ये कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन इंटू क्या हो जाएगा साइन सी, ये वाली चीजें क्या हो जाएगा कॉस सी इंटू साइन जीरो, तो ये जीरो इंटू कॉस सी, रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसमें देखिएगा कॉस सी इंटू कॉस जीरो, तो क्या हो जाएगा कॉस सी इंटू वन, इट मीन क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा कॉस सी,
और ये वाली रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, देखो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन सी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं एक तो यहाँ पे साइन सी निकला और एक दूसरा यहाँ पर कॉस सी निकला, मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा डियर, इसका जो रिजल्ट आ गया वो साइन सी इंटू प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉस सी निकल कर आया। मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट हमारा आया पहला एलएचएल जो आया वो साइन सी और कॉस सी आया। यहां पर क्या रख देंगे साइन सी कॉस सी, ये हो जाएगा हमारा साइन सी प्लस कॉस सी। अब डियर अगला क्या हो जाएगा, वैसे ही हमने बोला नेक्स्ट क्या करेंगे प्लस वाला निकालेंगे। तो प्लस वाला हमने देखा, प्लस वाला मुझे निकालना है, ये याद रखना है डियर हमारा क्या आया साइन सी प्लस कॉस सी। अब हम प्लस वाला निकालते हैं, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू सी माइन प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इसी को एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच, इसी को क्या लिखेंगे, अगर आप बोलेंगे यहां से तो चीजें क्या निकल कर आएगी, देखिए एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे सी प्लस एच। तो देखिए जहां जहां है वहां रख दो आप, जहां माइनस था अब वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, मतलब साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। अब डियर क्या हो जाएगा, देखिए आप खोल कर इसको एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ साइन ए, जहां जहां देखो माइनस है वहां जस्ट साइन को क्या करना है उलट देना है इसमें। अब यहां पर क्या हो जाएगा साइन सी इंटू, इट मीन्स क्या, अगर यहां पर देखिए डियर अगर ये माइनस हो गया ना, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पर जो माइनस है ना वही चीजें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आइडेंटिटी में। अब चीजें देखिए पुट करके मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस एच, फिर हो जाएगा यहां पर बीच में हो जाएगा प्लस कॉस सी इंटू साइन एच, और इसकी आइडेंटिटी देखें तो डियर सब कुछ सेम रहेगा, अगर ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया था, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इट मीन्स क्या, अगला में जो हमारा रियल निकल कर आएगा प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू, इट मीन्स क्या कॉस सी इंटू कॉस एच, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन सी इंटू साइन एच। अब डियर इसकी वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो पुट करिएगा तो ये चीजें क्या हो जाएगा कॉस जीरो, इट मीन्स क्या एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ साइन एच साइन सी इंटू कॉस जीरो प्लस कॉस सी इंटू साइन जीरो प्लस कॉस सी इंटू कॉस जीरो माइनस साइन सी इंटू साइन जीरो। तो डियर आप क्या देख रहे हो, अब आप मुझे बताइए कॉस जीरो इंटू साइन सी, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन सी, तो यहां से ये क्या निकल जाएगा साइन सी इंटू वन, इट मीन्स क्या इसका रिजल्ट निकल कर आया साइन सी। अब बीच में क्या डियर प्लस है, अब देखिए साइन सी इंटू साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है तो जीरो हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस सी इंटू क्या हो जाएगा जीरो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा जीरो, बीच में क्या हमारा प्लस है कॉस सी इंटू कॉस जीरो, ये तो यहां पर इसका क्या होता है वन, तो कॉस सी इंटू वन कितना हो जाएगा हमारा कॉस सी, और अगला भी क्या हो जाएगा साइन सी का और साइन जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस जीरो, मतलब रिजल्ट फिर से क्या निकला डियर, तो इसका भी रिजल्ट निकल कर आ गया साइन सी प्लस कॉस सी। ये दोनों का रिजल्ट क्या निकल कर आया डियर साइन सी प्लस कॉस सी। और लास्ट वाला हम लोग एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो डियर ये क्या एफ ऑफ एक्स देखिए क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब डियर क्या रखिए इन्हीं चीजों का सी पे चेक करना है, तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। अब देख रहे हैं कि आपने देखा कि माइनस में भी करके हमने दिखला दिया डियर, प्लस पे भी हमने करके दिखा दिया, एट ए पॉइंट पे भी निकाल कर दिखाया, इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन क्या आ रहा है साइन सी प्लस कॉस सी। आप क्या देख रहे हो कि इन तीनों पे फंक्शन क्या आ रहा है हमारा इक्वल आ रहा है, इट मींस फंक्शन क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया। और इस तरीके से डियर हमने इन तीनों चीजों पे क्या कर लिया निकाल लिया। पहले हमने क्या किया कि जो दिया हुआ फंक्शन को हमने एक को gx माना और एक को hx माना। अब वो gx को हमने शुरू में क्या बोला इट इज शोन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो gx को हमने ये प्रूव किया कि sin x जो होगा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट ए पॉइंट ऑफ c पे। फिर वैसे ही हमने cos x को हमने एट ए पॉइंट पे c पे क्या किया कंटिन्यूअस को प्रूव किया।
और फिर हमने ये बोला कि इन दोनों का एडिशन करने पर फंक्शन जो आउटपुट में आया वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। और जैसा कि आपने ये देखा कि sin c प्लस cos c आ रहा है ये तीनों चीजों पे, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और यहाँ यहीं से वो रिजल्ट निकल कर आया डियर कि हमने ये बतलाया कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है एनी इंटीग्रल वैल्यू पे, तो उसका एडिशन करने पर जो रिजल्ट आएगा डियर, उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज की क्लास में मैंने डियर उसका एडिशन बतलाया, कल की क्लास में मैं उसका सब्ट्रैक्शन भी प्रूफ कर दूंगा और आपका मल्टीप्लिकेशन भी प्रूफ कर दूंगा। लेकिन आज की क्लास काफी लॉन्ग हो जाएगी डियर, इसलिए हम अगली क्लास में इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका प्लीज आप उस लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में शेयर करें। थैंक यू।